हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जब आपकी गाय भैंस पतला, पानी सा और बदबूदार गोबर करे तो कैसे करें इलाज। यदि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उन्होंने इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं। रही बात जो फील्ड में इस तरह के अब केस देखने को मिल रहे हैं जिनमें पशु पतला सा गोबर करता रहता है, पानी सा करता रहता है गोबर, और कई बार तो पशुओं में गोबर से बहुत ही ज़्यादा बदबू भी आती है। और रही बात जो भी पशु कुछ खिलाते हैं तो पछता भी नहीं है। इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने पशुओं को क्या दे करके ठीक कर सकते हैं ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशु गोबर पतला करता है, इस तरह की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पानी सा कर रहा है, तो कभी भी यदि आप उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। यदि समझो कि यदि पशु प्रेग्नेंट है आपका, और यदि पशु लंबे समय तक यदि गोबर पतला कर रहा है तो उस स्थिति में पशुओं में दिक्कत भी हो सकती है। इसी के साथ साथ यदि जो दूध देने वाले पशु हैं, यदि पशु गोबर पतला कर रहा है, साथ में बदबू भी आ रही है, तो उनमें दूध की मात्रा है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या देना चाहिए उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि पता है कि आपको इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जब भी यदि पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो या मीडियम साइज़ के पशु हो, तो उस स्थिति में आपको बहुत ही जल्दी उन पशुओं का ट्रीटमेंट करना चाहिए। रही बात ये होता क्यों है, कई बार इस तरह की दिक्कत पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से रुमन में या आंत में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, या पशुओं में कुछ इस तरह का यदि आप सप्लीमेंट देते हैं या कुछ आहार देते हैं या कुछ इस तरह का दाना मिश्रण देते हैं या कुछ इस तरह का चेंज करते हैं चारा, तो उसकी वजह से भी पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। साथ साथ यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की यदि जो बीमारी से ग्रसित हैं या कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है या कोई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु हो गया है, तो उस स्थिति में या पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार पशु गोबर पतला करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब है कि पतला गोबर पशुओं में किसी भी स्थिति में हो सकता है। यदि कोई भी कारण हो, यदि पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या देना चाहिए उसके बारे में मैं आज आपको मेरी टेबल पर लेकर के बताऊंगा कि किस तरह के आप दवाओं का प्रयोग करके पशुओं को ठीक कर सकते हैं। रही बात, आपको इस तरह की दवा बताई जाएगी ताकि पशु में किसी भी तरह की, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या दूध देने वाले पशुओं को ज़्यादा नुकसान भी न करे। रही बात, उनके लिए भी सेफ रहे। जो मैं आपको मेरी जो कौन सी दवा लेनी चाहिए वह आपको मैं मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दवा दिख रही है उस दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह के केस में। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, जब यदि पशु गोबर इस तरह का कर रहा है तो उस स्थिति में आपको जो नेबलोन पाउडर आता है, जो कहीं पर भी मिल जाता है, आज की दवा ले गई है जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाए, तो ये जो नेबलोन पाउडर आता है, जो एंटी डायरियल पाउडर होता है, तो इस पाउडर का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि 100 ग्राम का एक पाउच आता है, नेचुरल रेमेडीज़ का आता है। रही बात, इसको आप 100 ग्राम, जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स जिनका बॉडी वेट ठीक है 400 से 500 केजी तक है जिनका बॉडी वेट, तो उन्हें आप एक साथ 100 ग्राम इस पाउडर को आप पानी में घोल करके और पशुओं को डायरेक्ट ओरेली भी दे सकते हैं। या जो पशु में थोड़ा बॉडी वेट कम है तो इन्हें आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को दे सकते हैं। या तो आप इसे पानी में घोल करके एक साथ ओरेली पिला दें, उससे क्या है कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, इस पाउडर को मैं हर जो पशुओं में डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो उसमें इस पाउडर को इसलिए बताता हूँ ताकि कोई एक आयुर्वेदिक पाउडर है जो कि आपके पशु में किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही करता है। इसे आप ताज़े पानी में घोल करके दे सकते हैं, या जो चावल का जो मांड होता है, जो चावल करने के बाद में जो उसका पानी होता है उसमें घोल करके भी आप इस पाउडर को पशुओं को पिला सकते हैं। तो ये पाउडर लगातार आप 2 से 3 दिन आपको देना है। हालांकि इतना ये महंगा भी नहीं आता और रिजल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ आपको देना है, जिस प्रकार से ये कोल दिख रही है, जो एक्टिवेट चारकोल। देखो, इस तरह के केस होते हैं जो पशु पतला गोबर कर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में एक्टिवेट चारकोल भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कई बार पशुओं में क्या हो जाता है कि डाइजेशन अपसेट हो जाता है, या कई बार पशुओं में कुछ इस तरह का हम डाइट दे देते हैं, या दूध बढ़ाने वाले पशुओं को कुछ अति मात्रा में कुछ आहार दे देते हैं या उसमें दाना मिश्रण दे देते हैं, तो उसके अंदर कई बार पॉइजनिंग की भी शिकायत हो जाती है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है या डायरिया। तो आप इसका प्रयोग करें। कोलका जो कि केरस की आती है, इसकी डोज 0.5 से 1 ml पर केजी बॉडी वेट होती है, यानी जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट अच्छा है 500 केजी तक है, तो ये 500 ml एक साथ आप ओरली पशुओं को दे सकते हैं, यानी एक साथ भी आप उस पशु को पिला सकते हैं। या आप 250 ml भी दे सकते हैं एक साथ, 250 ml सुबह और 250 ml शाम। ये आप पशुओं में कंटिन्यूटी आप 2 से 3 दिन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। एक मैं आपको ये बोलस बता रहा हूँ जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए जो आपको दिख रहा है, क्यूनिडोक्लोर, फ्यूराजोलाइडिन एंड एट्रोपिन सल्फेट जो बोलस। इस तरह की बोलस जो इस साल्ट की बोलस हैं, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की बोलस आती हैं, ये बोलस उस पशु को 2 बोलस सुबह, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को, लगातार आप उन पशुओं को 3 दिन इस तरह की बोलस भी उन पशुओं को दे सकते हैं जिन पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत रहती है तो, या जिन पशुओं का बॉडी वेट थोड़ा कम रहता है, वजन कम है, तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आप शाम, लगातार आपको ये 3 दिन ये भी बोलस देनी है। इससे भी क्या होता है कि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। साथ में आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशु जिस प्रकार से बदबूदार गोबर करता है, बदबूदार गोबर जिसमें गोबर में बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को जो लिवामाइसोल जिस प्रकार से नीलजान आती है, तो ये उन पशुओं को ज़रूर दें जिसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड हो, ऑक्सीक्लोजोनाइड हो, तो इससे उसकी डिवर्मिंग आप ज़रूर करवा दें। इससे आप अपने पशु को जिस प्रकार से आप जैसे सुबह खाली पेट आप इसको एक साथ 100 ml, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 केजी है तो 100 ml ओरली एक साथ दे देना है, क्योंकि पशु बदबूदार गोबर कर रहा है तो आप उस स्थिति में देना है। यदि पशुओं की यदि आपने पहले डिवर्मिंग कर चुके हैं 10 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन पहले, तो आपको ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नहीं की है, 1 महीने से या 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, फिर यदि आपके पशु में बदबू आ रही है, गोबर में कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको इस लिवामाइसोल, इस नीलजान का भी प्रयोग आपको करना है 100 ml एक साथ। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उन्हें 50 ml आप दे सकते हैं। इसकी डोज वैसे 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट होती है, 3 से 5 kg तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगे, सिर्फ आपको सिंगल डोज देनी है। इस तरह से यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप अपने पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है डायरिया, तो उसको रोक सकते हैं। इसी तरह से अदरवाइज मौसम में पशु में डायरिया होता है तो उसके लिए अलग अलग तरह की दवा दी जाती है। तो इस तरह के मौसम में यदि पशु में इस तरह के केस देखने को मिले तो इस तरह के प्रयोग करके पशु में देख सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।